कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बाद हम कीबोर्ड को पूरा जान चुके हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड को टाइपिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग कीज को कितने भागों में बांटा गया है ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको कौन सी रो की प्रैक्टिस करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड की कीज को 3 पंक्तियों में बांटते हैं। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? पहली होम रो, टॉप रो और बॉटम रो। होम रो का मतलब होता है ऐसी रो जिस पर हमारी जो उंगलियां होती है परमानेंट हम सेट रखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आपको होम रो का जो कलर है, जिसमें जो ऑरेंज कलर आ रहा है वो हमारी होम रो का कलर है और जो ब्लू कलर है वो बॉटम का है। ये हमारी होम रो है, टॉप रो और बॉटम रो। 1, 2 और 3 तीन नंबर यहाँ पर लगे हुए हैं। 1 नंबर पे हमारी होम रो, 2 नंबर पे हम सीखेंगे टॉप रो और 3 नंबर पे हम सीखेंगे बॉटम रो। देखिए, होम रो कौन सी है? ASDF वाली, जो बीच वाली जो रो है। इंग्लिश का पहला अक्षर क्या होता है? ए से स्टार्टिंग हो रही है। तो जो वो रो जो ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है आपकी, वो आपकी क्या है? होम रो। और होम रो के अंदर अपने हाथों की सेटिंग कैसे करनी है? देखो, ASD और F। अपने हाथ की उंगली को, अपने लेफ्ट हाथ को उठाइए और देखिए। लेफ्ट हाथ को उठाओ और देखो, और उसमें देखिए जो सबसे छोटी उंगली है इसको हम 4 नंबर जो उंगली बोलते हैं। अंगूठे के पास वाली उंगली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जो अपनी 4 नंबर उंगली है उसको आपने ए पर रखना है। उसके बाद में उसके पास वाली 3 नंबर उंगली को एस पर, 2 नंबर उंगली को डी पर, 1 नंबर जो उंगली है उसको एफ पर हम रखेंगे। तो ASDF सबसे छोटी उंगली आएगी ए के ऊपर, एस, डी और एफ। बाकी तीनों उंगलियां अपने आप दूसरी बटनों पर सेट होती जाएगी। 4, 3, 2, 1। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अंगूठे के पास वाली उंगली एफ पर, डी पर, एस पर और ए पर, कैसे मर्जी करो। और जो अपना अंगूठा होता है, अंगूठे को हम रखेंगे स्पेस बटन पे। अंगूठे को कहाँ रखेंगे? स्पेस बटन पे रखना होता है। बीच वाला जो सबसे बड़ा बटन आएगा यानी कि स्पेस बार बटन पर हम अंगूठे को रखेंगे। और उसी तरीके से जो अपना राइट हैंड है उसी में भी 1, 2, 3 यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उससे हम जे दबाएंगे, जे, के, एल और सेमीकोलन, जे, के, एल और सेमीकोलन। ऐसे हम इन हाथ की उंगलियों को सेट करेंगे। और दोनों जो अंगूठे हैं वो कहाँ रखनी है? वो अपने को रखनी है स्पेस बटन पे। सेट करके देखिए आप, ASDF स्पेस पर रखो दोनों अंगूठी, दूसरी उंगली जे, के, एल और सेमीकोलन। अब देखिए, जो आपका जे बटन है और जो आपका एफ बटन है, एफ और जे ऐसे बटन हैं, इन बटनों को आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको इन बटनों के ऊपर एक डैश का साइन दिखाई दे रहा है। इन बटनों के ऊपर आपको एक डैश का साइन दिखाई दे रहा है। ये क्यों है? इन बटनों के ऊपर ये डैश क्यों लगा हुआ है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप बिना देखे जैसे अपनी उंगलियों को रखो तो यहाँ पर एक उभार है, ये डैश उभार के रूप में है, तो आपको पता लग जाएगा भी हाँ ये एफ है और ये जे है। बिना देखे कीबोर्ड को, उंगलियों को पहचानने के लिए, बटनों को पहचानने के लिए हमारे को ये डैश के साइन थोड़ा उभार दिया होता है ताकि पता लग जाए भी ये एफ है और ये जे है। लेफ्ट हैंड ASDF 4 नंबर उंगली, 3 नंबर उंगली, 2 नंबर और 1 नंबर। अंगूठा ये 0 मानते हैं इसको, अंगूठे को 0, 1, 2, 3, 4, 0 स्पेस पे F, D, S और A। ओके, इसी तरीके से ये 0 स्पेस पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ओके, तो राइट और लेफ्ट हैंड इस तरीके से आपके सेट होने चाहिए जैसा कि आप इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ये आपका कीबोर्ड है। कौन सा कीबोर्ड लेआउट है? ये कवेटरी कीबोर्ड लेआउट है। हम कौन से कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग सीख रही हैं? कवेटरी। क्यों है? कैसे पता लगेगा कि हमारा ये कवेटरी कीबोर्ड लेआउट है? अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? QWERTY। तो ये हमारा कवेटरी लेआउट है। और सबसे पहले जो होम रो है ये अपनी होम रो है। ASDF वाली जो बीच वाली रो है, इस रो को हम क्या बोलेंगे? ये अपनी होम रो है। अपर रो, इसके ऊपर वाली रो अपर रो, ये हमारी होम रो और ये बॉटम रो। नीचे वाली जो लाइनें हैं दोनों, इनको हम बॉटम रो बोलेंगे। अपर रो, होम रो और बॉटम रो। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे छोटी उंगली ए पे, S, D और F, J, K, L सेमीकोलन और दोनों अंगूठे स्पेस पर। ओके, अब कैसे करना है? ASDF स्पेस J, K, L सेमीकोलन,
ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन। आपको मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है। ASDF सेमीकोलन JKL सेमीकोलन FDSK उल्टा उल्टा सीधा लिख के देखना है। और ये जो लाइन मैंने आपको दी है, इस लाइन की प्रैक्टिस आपने 3 से 4 दिन तक हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटे करनी है। पहले आपने होमवर्क पर ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं भी मैंने आपको बताया और आपने थोड़ा देखा, ऊपर वाला बॉटम रो अपर रो सभी की टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी लगी। नहीं, आपने नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है। क्या ओपन करोगे? नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है। नोटपैड आपको पता ही है कैसे ओपन होगी। विंडो के साथ R बटन प्रेस करो और यहाँ पर नोटपैड लिखो, एंटर बटन प्रेस करो, ये आपकी नोटपैड एप्लीकेशन हो जाएगी ओपन। और इस एप्लीकेशन में आपने करना क्या है, नोटपैड के अंदर आपने पहले लेफ्ट हैंड से ASDF पर अपनी उंगलियों को सेट करो, JKL सेमीकोलन, उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहो। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन, ASDF 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 JKL सेमीकोलन। उल्टा लग जाओ फिर, FDSA उल्टा सीधा सीधा उल्टा। कम से कम 1 से 2 घंटे हर रोज 3 से 4 दिन तक लगातार इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। भागना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने अभी कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज नहीं करना एक बार के लिए। जस्ट आपने कीबोर्ड खुद से करो। टाइपिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनका सहारा नहीं लेना एक बार के लिए। कितने अल्फाबेट होगी? पहली लाइन की अगर बात की जाए तो 4 उंगलियां उधर, 4 उंगलियां इधर है। टोटल अक्षर कितने हो गए? देखो 8 अक्षर की तो प्रैक्टिस कर रही हैं, इंग्लिश में होते कितने हैं? टोटल 26 ही तो हैं, तो घबराने वाली बात क्या है? 8 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे कितने रह गई? 26 होते हैं टोटल। 26 में से 8 की हम कर रहे हैं, बाकी 18 तो है। और पहले इन 8 पर अपनी पकड़ आपने मजबूत कर लेना, ये आपका बेस है। ये जो 8 अक्षर हैं ASDF JKL सेमीकोलन, ये जो 8 करैक्टर हैं, ये 8 अक्षर हैं, ये आपका बेस है टाइपिंग का। ये आपकी होम है, ये आपकी होम रो है। इन्हीं के ऊपर आपको अपने हाथों को सेट रखना है, इन्हीं के ऊपर अपने हाथ फिक्स रहने चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी जो हाथों की मसल है, जो उंगलियां हैं ना, क्योंकि जाम हुई पड़ी अभी, कभी चली नहीं ना इतना, तो आप 2 मिनट 10 मिनट करोगे तो हाथ दर्द करने लगेंगे। 5-7 मिनट का ब्रेक लो, फिर से लग जाओ। ASDF JKL सेमीकोलन। फिर आप उंगलियां दर्द कर रही है, बेचारी दर्द करेगी, क्योंकि कभी चली नहीं है ना। अगर आपको आज चला दिया जाए भी, चलो आपको 10-15 किलोमीटर जाना है, तो क्या लगातार चल पाओगे? नहीं, आप 2-3 किलोमीटर चलोगे, थक जाओगे, थोड़ा 5-7 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर चलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपना सफर तय कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, उंगलियां आपकी दर्द करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन चौथे दिन इतनी फास्ट चलने लग जाएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ क्या। तो 1 से 2 घंटे अभ्यास करना है, 3 से 4 दिन तक लगातार। तो ये थी हमारी होम रो। होम रो को सेट करना है, सीखना है, अभ्यास करना है।